डायबिटीज़ किया। और मैं अपने बात में इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि एक चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ इसी वक्त, यानी कि आप जाइए किसी से पूछिए क्या आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई टेलर नहीं मिलेगा जो बोलेगा मुझे डायबिटीज़ है, हो ही नहीं सकती। या तो वो टेलर नहीं है और टेलर है, और अगर वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं हो, मैनुअल मशीन हो, तो डायबिटीज़ नहीं होती। कितनी बड़ी बात है। एक टेलर का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हुए भी उसे कभी भी डायबिटीज़ क्यों नहीं होती? कारण सिंपल है, वो अपना सेकंड हार्ट अनजाने में यूज़ करता है। हमें टेलर नहीं बनना है, जिनको नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहता हूँ कि यूज़ योर सेकंड हार्ट, नंबर 1। नंबर 2, जिनको हिंदी की में आदत है तो विश्वरूप.com viswrup.com/help में जाएंगे तो इसी बुक पे आधारित 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है। वो ट्रेनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई बार जान भी नहीं बचती। ऐसे में छोटे से टेक्निक सीख लिया तो उनके लाखों रुपए बच जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो लोग भी हेल्प भी कर पाएंगे। आखिरी बात, ये जब बुक आप डाउनलोड करेंगे जिनके पास फिजिकली है, इस बुक में ये एक पोस्टर ज़रूर देख लें। ये इस पोस्टर से जो बच्चों में, स्कूली बच्चों में रोज असेंबली में फेंटिंग होने लगती है। मुझे लगता है फेंटिंग क्यों होती है, कैसे हॉल्ट करें, इस छोटी सी ट्रेनिंग हर टीचर को हर स्कूल में देना ही चाहिए। क्योंकि जब कोई फेंट होता है तो उसको चोट भी आ सकती है, राइट। उसके दिमाग में मिस्ट्री है, पता नहीं क्या है। और आजकल के ज़माने में क्या है, फेंट हो गया बच्चा, बिकॉज फेंट होने का जो साइंस आपको पता ही है। जब मैंने आपको बताया कि कोई खड़े रहेगा, आप भी कोशिश कीजिए कि बिना हिले आप 20 मिनट खड़े रहिए, चांसेस आर यू विल आल्सो फेंट। लेकिन जो शरारती बच्चे होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं, राइट, कोई बात नहीं मानते, वो नहीं फेंट हो सकते, राइट। तो फेंट होने का जो साइंस है वो बच्चों को समझाना ताकि कोई फेंट ना हो। याद रखिए एक इतनी कॉमन बात है, हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी फेंट होता है। तो इसी तरह से 20 मेडिकल इमरजेंसीज हैं जो आप सीखिए और लोगों को सिखाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्प वाली किताब ये लोगों में कॉन्फिडेंस लाएगी, खासतौर पे आजकल जिस तरह के ज़माने में हम जी रहे हैं। याद कीजिए 2020 का समय, जब सब कुछ तालाबंदी हो गया, ऐसा बता दिया गया, जब तो आपके पास जान है तभी तो कुछ करेंगे, राइट। तो आज यही हम उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएं इस हेल्प के माध्यम से। विद दैट आई कंक्लूड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मैं राजा मुकीम सिविल हिम्स हॉस्पिटल से जी डॉक्टर विशु के साथ जुड़े के हिम्स को जयपुर में ऑपरेट कर रहे हैं जी। 2 साल हो गए। तो सर आप जयपुर से हैं, तो आज जो कार्यक्रम दिल्ली के सिरी फोर्ट में रखा गया है, ये क्या कार्यक्रम है आज? डॉक्टर साहब की आज एक बुक लॉन्च हुई है हाँ। नाम से, और इसके अंदर बेसिक यही सिखाया कि अपना सेकंड हार्ट होता है, हाँ हाँ उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। सेकंड हार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हार्ट अपन जानते हैं एक हार्ट होता है, पर हमारे ब्लड प्रेशर 2 होते हैं, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक, मतलब एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जिसको 120/80 कहा जाता है। 120 तब माना जाता है जब हार्ट कंप्रेस करता है, और दूसरा होता है 80 वाला, जिसको डायस्टोलिक कहा जाता है, जो 80 वाला जब बॉडी अपना रिवर्सल में नहीं करे, हाँ। जो जिसके कफ मसल, जिसके लिए डॉक्टर साहब ने भी बताया, हाँ हाँ। वो वर्क करता है, वो प्रेशर, उसको हम सेकेंड हार्ट कहते हैं। अच्छा, जो आज इसका यही है कि जो सिलाई मशीन, जो टेलर होते हैं, हाँ। उनका बॉडी के अंदर मूवमेंट चलता रहता है, पैरों के अंदर मूवमेंट चलता रहता है, तो उनका सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे उनको हार्ट रिलेटेड या और बीमारियां नहीं होती। तो क्या सभी को टेलर बन जाना चाहिए? नहीं, टेलर बनने की जरूरत नहीं है, जी। सिर्फ उन्होंने एक टेक्निक बताई है जिसको अगर हम करेंगे टाइम टू टाइम, तो हमारे प्रॉब्लम से दूर रखा जा सकता है। क्या सबको टेलर बन जाना चाहिए? हाँ, टेलर नहीं बन जाना चाहिए। जिस तरह से न्यूटन ने बोला था कि एप्पल नीचे क्यों गिरता, उनका इरादा सबको एप्पल खिलाना नहीं था। जी। एप्पल के माध्यम से उनको ये बताना था कि कुछ लॉ ऑफ मोशन समझाना था। ठीक उसी तरह से टेलर के माध्यम से मैं लॉ ऑफ सेकेंड हार्ट समझाना चाहता हूँ आपको, सेकेंड हार्ट के टेक्निक्स सिखाना चाहता हूँ आपको। इसीलिए मैंने ये किताब लॉन्च किया, हेल्प। जी। इस हेल्प में 20 ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे 20 तरह के अलग अलग मेडिकल इमरजेंसीज को आप हैंडल कर सकते हैं, और बेहतर घर के कन्वीनियंस में, घर पे रहते हुए, घर के सामान मतलब जैसे टेबल चेयर हो गए, सामान जैसे बाल्टी पानी हो गया, इन सारी चीज़ों से आप हैंडल कर सकते हैं। तो वो टेक्निक आप तक पहुँचे, इसीलिए ये किताब मैं तो 1 लाख की कीमत का जो आपने 1 लाख का चैलेंज मैं आपको उकसाना चाहता हूँ, जी। ठीक है ना, आपको हिलाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक चैलेंज भी रखा है, कॉन्टेस्ट रखा है कि आप ढूंढ के लाइए एक डायबिटिक टेलर, एक ऐसा टेलर जो बोले कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ,
और वाकई में डायबिटीज़ हो उसको, अगर ऐसा आपने एक टेलर ढूंढ दिया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 आप ढूंढिए, वो तो आपका काम है। ढूंढने के बाद biswarup.com biswarwp.com/help HELP हेल्प में जाके आप वीडियो अपलोड कर दीजिए और अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, उस टेलर का नाम, फ़ोन नंबर, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स अपलोड कर दीजिए। अच्छा, ये 13 फरवरी तक सरोजिनी नायडू जयंती के पहले करना पड़ेगा। 20 दिन का चैलेंज है, उसके बाद नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा। और अगर ऐसा कर दिया और वो वाकई में डायबिटिक पाया गया, जो कि होना मेरे हिसाब से असंभव है, तो आपको 1 लाख रुपये मैं दे दूँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में, जहाँ की आज विश्वरूप राय चौधरी जो कि है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और यहाँ पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। अगर किसी ने भी ऐसा कोई टेलर ढूंढा जिसको डायबिटीज़ है, मैं उसको 1 लाख रुपये दे दूँगा। अगर किसी ने भी ऐसा कोई टेलर ढूंढा जिसको डायबिटीज़ है, मैं उसको 1 लाख रुपये दे दूँगा। आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं। वो जो पैर की मूवमेंट है, उस मूवमेंट से वो अपना सेकंड हार्ट को एक्टिव करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब टेलर बन जाओ। पहले तो अपनी आदत एक डालिए, जैसे मेरी आदत तो पहले से ही है, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वो बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं बैड मैनर है, आप सुकून है आपको, राइट, टोकते हैं लोग। लेकिन ये देखा गया जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते रहते हैं अनजाने में बाय बिहेवियर, वो लोग लंबा जीते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो एक तरीका था कि फिजिटिंग ऑफ द लेग्स वाइल यूर सिटिंग ऑफ एंड ऑन इंटरमिटेंटली, राइट, तो धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहली बात। अब आते हैं आपके सवाल पे, कोरोना वाले सवाल पे। ये मैंने जब 16 जनवरी 2021, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, जिस दिन हमारा वैक्सीन लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही हमने प्रधानमंत्री जी को और करीब 5 या जितने लिखे हमने MLA MP जितने बड़े लोग हैं कि ये वैक्सीन आने के बाद लोगों की हार्ट अटैक से मौत होगी और इसीलिए वैक्सीन ना लाया जाए। और मैंने, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, हमने अपनी किताबों के माध्यम से आपको बताया, पिछली किताब में जो हमने डाला व्हेन क्योर इज टाइम की भाई इससे हार्ट अटैक होगा और वो हो रहा है। तो वो वैक्सीन जो है वो किस तरह से बॉडी में काम कर रहा है, वो आपके हार्ट में घाव कर दे रहा है और अचानक आप देख ही रहे हैं कि खड़े खड़े बैठे बैठे इंसान यंगस्टर मर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, वही सोल्यूशन मैं पिछले समय से खोज रहा था। उसका एक ही सोल्यूशन है कि भगवान ने तो 2 हार्ट दिए हैं, राइट, जिस तरह गाड़ी में तो एक स्टेपनी भी होती है, तो क्यों ना दूसरे हार्ट को ज़्यादा यूज़ करें, यानी कि फिजिटिंग ऑफ द लेग वाइल यू आर सिटिंग। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, आप इस किताब में मैंने बहुत सारी इमरजेंसी टेक्निक्स दिए हैं सेकंड हार्ट को यूज़ करने के, जिससे मान लो किसी को एंजाइना अटैक आ गया तो क्या करें, किसी की हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गई जो पहला सिम्टम है तो क्या करें, जैसे मैंने फेंटिंग का उदाहरण दिया, राइट। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन अगर पढ़ लेंगे तो डर चला जाएगा और आप ज़्यादा अपने कंट्रोल में होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनसे सीख लो। क्या सीख लो कि आपकी सीख सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने पैर को हिलाना है, जिसे बोलते हैं बैड मैनर कई बार। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मान लो जो लोग ऑफिस जॉब करते हैं, अगर पैर को थोड़ा थोड़ा अगर हिलाते रहेंगे थोड़ा भी, तो उससे आपका काफ मसल एक्टिव होगा। आप देखेंगे कि एक दिन करके देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई, 2 दिन करेंगे आपका ब्लड शुगर घटने लगेगा, जिनका हाई ब्लड शुगर है। 3 से 4 दिन में आपका ब्लड प्रेशर का इफेक्ट दिखेगा और कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे तो आपका वेट में दिखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वेट मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो मान लो किसी को फीवर हो गया, तब भी ये सेकंड हार्ट काम करता है। सिर्फ इतना करना है, सेकंड हार्ट को यानी कि अपने घुटनों तक को पैरों को पानी में डुबोना है 42 डिग्री सेल्सियस में आधे घंटे के लिए। आपका फीवर ड्रॉप होने लगेगा। अगर आपको फटीग है वो कम होने लगेगा। आपका बीपी बढ़ गया तो वो भी इसी से कम होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हथियार है आपके पास। अब जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैंने अपना सेकंड हार्ट यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं हिल नहीं रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। आप लोग अपने कैमरा लेके तो आपका भी एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। अब जो स्कूल में असेंबली में बच्चे खड़े रहते हैं ऐसे करके, आप देखते हैं एज ए चिल्ड्रन हम में से बहुत लोग फेंट हो जाते हैं। अभी भी बच्चे हर दिन कोई ना कोई फेंट होता है, ये नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर कोई भी इंसान 20 मिनट से ज़्यादा सिंपली ऐसे खड़ा रहेगा सेकेंड हार्ट को ना यूज़ करके, तो ब्लड नीचे कूल होगा, वो इंसान फेंट हो जाएगा। ऐसे में सेकेंड हार्ट को कैसे यूज़ करना है ये ध्यान से समझें। जैसे ही आपको फेंटिंग की पहली सिम्टम आएगी कि चक्कर आने वाले हैं, तो मैंने पैरों को क्रॉस कर दिया और हाथ को ऐसे मुट्ठी कर दिया। पैरों को जैसे ही क्रॉस किया तो सेकेंड हार्ट आप देख रहे हैं कि वो ऐसे दबा दिया। सेकेंड हार्ट के दबने से 3 सेकंड के अंदर आपका बीपी अगर कम हो गया है तो वो 40 mm में जीप बढ़ जाता है। याद रखिए, एक बार जब मैं पैर हिलाता हूँ तो उतना ही ब्लड वो इजेक्ट करता है जितना आपका
एक हार्ट बीट में इंजेक्ट होता है अबाउट 40 to 60 और 80 ml ऑफ ब्लड। तो आपका काफ मसल के अंदर छुपा है सेकंड हार्ट, उसके अंदर छुपे हैं बहुत सारे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के राज टेक्निक्स। वही